क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रही हूँ ax² प्लस bx प्लस c। ये है आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे इस पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को अरेंज नहीं करना पड़ेगा? 6x² माइनस 7x। हाँ, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि x² के बाद x वाली टर्म आनी चाहिए, तो अरेंज कर लो इसको सबसे पहले। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब जीरोस निकाल देंगे तो इसको बराबर रख दो जीरो के। अब अगेन जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक लगा रहे हैं। अब बताओ कोई दो ऐसे नंबर, दिमाग लगा के कोई ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 मिल जाए। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 मिल जाए। लेकिन अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, साथ में माइनस का साइन भी है। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -18 मिल जाए। मैं लिख देती हूँ, कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 मिल जाए, जिन डिब्बे बना रही हूँ उनको प्लस या माइनस करें तो क्या मिल जाए? -7 मिल जाए। अब लगाओ दिमाग। आसान है वैसे, कुछ आ रहा है दिमाग में? 6 3 और कुछ 6 3 18, ठीक है। लेकिन 6 और 3 को कैसे भी अरेंज करो, प्लस माइनस करो, कैसे मिलेगा -7? इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। हमें -18 चाहिए ना, -18 तो तुरंत ना एक बार ना 18 के फैक्टर्स बना लो ना। मेरे तो दिमाग में आ रहा है हालांकि देखते ही, लेकिन आप लोगों के लिए एक बारी कि -18 चाहिए ना 6 3 में, तो 18 के फैक्टर्स बना लो एक बार, जो कल सिखाए थे आपको। तो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 होता है, उससे स्टार्ट करेंगे। 2 9 18, देन 3 3 9, देन 3 1 3। अब अरेंज करके देखो, अब कॉम्बिनेशन बना के देखो। अच्छा, इन दोनों को लिया फिर इसको लिया, आ रहा है किसी तरह प्लस माइनस करने से -7। इन दोनों को लिया इसको लिया, किसी तरह आ रहा है -7 प्लस माइनस करने से। ऐसे हिट एंड ट्रायल टेक्निक लगाओ। राधिका, मुझे शुरू से फीलिंग आ रही है कि आप इंटीजर्स के साथ आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। कल आपका अच्छा था रिएक्शन, परसों भी अच्छा था। 6 माइनस 2 6, पहली बात तो 6 -2 का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? 3 दूनी 6, आपने 6 ले लिया तो भाई 3 बचा, है ना? तो 6 2 कहां से उठा ले? 6 माइनस 6 -3 कर दो, लो 3 ही बचेगा, 7 तो नहीं आएगा प्लस माइनस करने से। 7 बताना। हाँ, प्लस माइनस करने से -7 आए, प्लस माइनस करने से -7 आ जाए बस। 9 माइनस 2। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। बस थोड़ा सा उल्टा बता दिया, थोड़ा सा उल्टा, इसको मैं सीधा कर देती हूँ। 9 -2 7 बनेगा, ना कि -7 बनेगा। समझ गए? तो इसको उल्टा करो ना, 2 -9, तभी तो -7 आएगा। मैं 3 3 को 6 माने बैठी है घंटा हुई। तभी तो मैं टाइम देती हूँ सोचने का, ताकि भाई ऐसे फटाफट फटाफट लिखने का कोई फायदा नहीं है अंधाधुंध। समझ गए ना? देखो 2 -9 -7 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, देखो 2 9 18 प्लस माइनस माइनस -18 मिल रहा है। समझ रहा मेरी बात में क्या है? अब बस हो गया। तो 6x² मैंने क्या बताया आपको, 2 आपको लेना पड़ेगा प्लस का, एंड माइनस का 9 लेना पड़ेगा, एंड -3 चल रहा है, बराबर चलती कहानी 0 की। समझ गए? अब बताओ नेक्स्ट क्या कुछ कॉमन निकाले फर्स्ट टू टर्म से? हैं x कॉमन निकाले? अरे कुछ x के अलावा भी तो आ रहा होगा कॉमन फर्स्ट टू टर्म से। नहीं, वहां कहां पहुंच गए? अभी शुरू के हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं खाली। x²। यहाँ x² दिख रहा है कहीं? x प्लस x। हाँ, प्लस x तो आएगा ही, कुछ ना कुछ नंबर भी आएगा, वो दिमाग लगाओ। 2x। हाँ हाँ 2x ठीक है। यहाँ भी 2 है तो 6 में भी तो 2 छिपा पड़ा है, 2 या 6, 2 बाहर निकालिए तो अंदर 3 बचेगा। समझ गए ना? तो 2x को निकाला, क्या बचा अंदर फर्स्ट टर्म से? 3। हाँ 3x, कभी लिखा है ना, 6 का मतलब है 2 या 6, 2 बाहर रख लिया तो 3 बचेगा। x² का मतलब x गुना x,
एक x को बाहर पटका तो अंदर एक x तो बचेगा। अच्छा नेक्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा, आराम से आराम से नेक्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा बाहर, 1 हाँ 1 ओनली 1। अब बताओ नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन निकालूं सो दैट ब्रैकेट के अंदर 3x जमा एक ही आना चाहिए। 3 3 प्लस का माइनस का, माइनस हाँ माइनस का 3 बिल्कुल ठीक है, माइनस का 3 समझे ना, माइनस का 3, माइनस का 3 कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 आर्स 9 अंदर, 3x हाँ 3x माइनस 1 हाँ नहीं माइनस 1 क्यों भाई, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो तुम, माइनस माइनस प्लस प्लस ये तो दोनों ब्रैकेट सेम बनेगी, माइनस माइनस प्लस समझ गए ना, इक्वल्स 0 समझ गए। अब पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x प्लस 1 हाँ पूरे में से कॉमन निकलेगा आप लोगों का 3x प्लस 1। अब क्या बचा अंदर 2x माइनस 3 हाँ माइनस, ठीक चल रहा है नहीं बराबर 0 0। अब ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बराबर 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली रख लूं है ना 0 के बराबर, इसको भी 0 पर पड़ता, इसको भी 0 के बराबर रखा। अब बताओ जरा, अब बताओ x की वैल्यू कैसे निकालूं, 1/3 माइनस 1/3 है ना, क्योंकि प्लस 1 है जो आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में प्लस 1 माइनस हाँ 1 प्लस बनेगा। माइनस होता है। हाँ क्या दोबारा बताया, क्या बताया? यहाँ वो नहीं लगा रहे ऊपर, यहाँ वो LHS RHS की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि अगर प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 है तो वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस 1 हो जाएगा, समझ बस इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो 3x के साथ मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस 1 की साइड चला जाएगा डिवाइड में, आ रहा है समझ में। और इधर बताना जरा, ये राधिका आप बताओ कि जब से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, बताओ मैं बताऊं ये तो बहुत ही आसान चीज है, क्या लिखूं कहां से शुरुआत करूं लिखने की। 2x हाँ नेक्स्ट माइनस 3 वो लिखा ही पड़ा है, उसके लिए आपने कुछ अलग चीज बता दी। हाँ इक्वल्स टू 3 हाँ 3 माइनस 3 बन गया प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ, x हाँ x इक्वल्स, बताना जरा, बता दे पहले। बताओ 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 कोई नहीं। 3 हाँ हाँ अपॉन मिडिल हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। एक सेकंड को पॉज करना भाई, देखते हैं कौन क्या है पॉज। अब हमने निकाली जीरोस आपकी इस वाले पॉलिनोमियल की, इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा से। अल्फा हो गया आपका -1/3, बीटा हो गया आपका 3/2, सही चल रहा है। अब वही क्या करेंगे, रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। तो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, माइनस b अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/, c नहीं नहीं a हाँ -b/a, ठीक है। अब रखना जरा वैल्यूज, अल्फा बीटा की क्या है, अल्फा की माइनस 1/3 बीटा की 3/2 2 एंड राइट हैंड साइड में क्या है आपका b, माइनस 3 हाँ b है आपका। अरे क्या होगा? बताओ गलत है ये, 3 3 तो है b में दिमाग लगा लो भाई थोड़ा सा। राधिका आप तो पिन ड्रॉप, चुप रहना रितिका, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। तब से बताना जरा b की वैल्यू राधिका, 6 है b। एक ने 3 बता दिया, एक ने 6 बता दिया, बचा ही ना। हाँ? 1 नहीं नहीं क्या देख रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बी हाँ बी की वैल्यू क्या है, 7 हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक बताया, बस -7। मैं ऊपर वाली देखी हाँ वो मैं समझ गई थी भाई, ये भी ध्यान रखना है कि कंपेयर स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ना उसी से करना है, या दूसरी लैंग्वेज में ये समझ लो कि जो x का कोफिशिएंट है वो लिखना है, x का कोफिशिएंट है ना, तो -7 है ना, अपॉन a कितना है 6। हाँ अब इधर लेना जरा एलसीएम कितना जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ माइनस 2 -2 है ना, प्लस सेकंड टर्म 9 नहीं, ठीक चल रहा है। इधर बताना माइनस माइनस प्लस 7/6 6 और इधर माइनस 5 नहीं 5 -5 कहाँ दिमाग जा रहा है भाई आज आप लोगों का। 1 -1 1 - 1 फलाना ढिंगाड़ा 9 है गए। हाँ, अच्छा ये- अच्छा ये 9 है। -7 अब -7 कैसे, ये 9 माइनस का है कोई, 2 2 प्लस का है कोई। एक मिनट आप चुप रहना, आप -11 एक मिनट आप चुप रहना। उस राधिका को मुझे लगता है इन टीचर्स की ये प्रॉपर्टी नहीं आती
एक मिनट आप बताना -2 + 9 कितना होता है? 11 11। क्या क्या दोबारा बताना, दोबारा बोलना। -2 + 9 कितना होता है? इतना बड़ा-बड़ा लिख दिया अब तो। 7 तो ना 11 7 नहीं आएगा। 11 तो नहीं आएगा लेकिन 7 ठीक है, 7 ठीक है। अरे इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख लो, 9 - 2 7 + का 9 घटा का 2, इतना क्या सोचना था, ठीक है ना। 7/6 बोला था 7/6 बोला था। बोला था क्या? बोला था तभी मैंने। तो मैंने 11 बोला, मैं सोची गलत है। अरे भाई कहीं मुझे नहीं सुनाई दिया, कोई नहीं, ठीक है। 7/6 आ गया। 7 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं अच्छा, आ रहा। अब अल्फा बीटा कर रहे हैं C/E, ठीक है। अब जल्दी से रख दो, है ना। -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल्स आपका C -3/8, ठीक है। चलो अब कर दो यहाँ पर 3 से 3 काट दूं ना, कितना आ गया? -1/2 और इधर से 3 1 is 3 3 2 are 6 -1/2 आ गया ना बराबर। तो हमने कर दिया, है ना, जो भी रिलेशन था है समझ में। कर दो इसको क्लोज।